कुरान पाक में रब ताला ने फरमाया इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूल की है, इज़्ज़त ईमान वालों की है। आओ मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए बताता हूँ। एक नाम ऐसा है जिसके ज़िक्र से ही दिलों के अंदर एक तबीयत के अंदर एक हलचलपन आ जाता है और जोश बेदार होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐरे गैरे नत्थु खेरे के नाम बार बार लेने से बेहतर है नौजवानों को अगर कोई नाम इलाज के तौर पर भी बताया जाए। किसी का दिल अगर बार बार दर्द करता है, डर ज़्यादा महसूस होता है और धड़कन ज़्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है, ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज मैं बता रहा हूँ, वो हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाहिल मसलूल का नाम याद रखें। वो एक सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था, किस चीज़ पर हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो का मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं एक बालिश्त जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहाँ तीर ना चुभाओ, तलवार ना लगी हो, पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म थे। लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई। सामने कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार सोते खड़े थे। आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ, जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहली तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपनी जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल, इस्लाम के अजीम सिपह सालार ने गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सकते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा, खालिद इब्ने वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े हो? पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्ने वलीद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूँ अल्लाह की मदद से फतह याबी ज़रूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूँ, लेकिन इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है, इस अमामा मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है, रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। और मेरा यकीन यही है, जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफ़ा पर उन्हें फ़ख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूँ। आपको पता है, एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद, हम और तुम सामने बैठते हैं मुबाहिला। अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते, चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया, और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दहरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था, पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा, आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते हैं, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है,
बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है। ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। मुझे इतना यकीन है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी, लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह अगर चाहे। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि ज़रा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए, और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हज़रत को जगह दे दीजिए। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं, और ये मजमे में रोज़ देखता हूँ और एक बात कहता भी हूँ कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ ज़ख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता।
उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूँ जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियाँ कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे। कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीज़ान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीन, ये बादिया नशीन जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारते, ये रूमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रूमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदम पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रूम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते हैं। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मज़ा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं। अरे वहाँ तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती इसी बात से। मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का जिससे दुनिया खौफजदा है, और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं। वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज़्ज़त रसूलुल्लाह के कदमों में है, इज़्ज़त नबी पाक के से वाबस्तगी में है। कुरान ने सच कहा है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही, इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूल की। आज भी हम खोया हुआ वक़ार, हमारी खोई हुई इज़्ज़त वापस ले सकते हैं।
बस नौजवानों के लिए शर्त यह है कि नबी के कदमों में ढूंढो, इज्जत हुजूर के कदमों में ढूंढो, निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, इसी बात पर फ़ख्र करो। तुम अपनी दूसरी चीज़ों पर फ़ख्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी जायदाद है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, ख़ानदान क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गिनवाना छोड़ दो। फ़ख्र करने की कोई चीज़ है तो हुजूर की ग़ुलामी पर फ़ख्र करो। आपको पता है वक्त का अबकरी इमाम मुजद्दिद आज़म, जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फ़कीह अपने ज़ानुए अदब तय करते हों, बरेली का इमाम इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी, जिनके हालात ये हैं बयान करते करते ज़ुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम व फ़नून दिए हैं, जो एक मरतबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज़्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक़ बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाएं। उस इमाम की बात कर रहा हूँ, इमाम अहमद रज़ा ख़ां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है और फ़िक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है और दुनियावी चीज़ों में भी कम नहीं। बड़े ज़मींदार भी हैं, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े ज़मींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फ़ख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आज़म है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम है। वो वक्त के औलिया बेटे हैं और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फ़ख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली ख़ां, मेरा दादा रज़ा अली ख़ां, मेरा बेटा मुफ्ती आज़म, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। आला हज़रत ये कह सकते, और मेरे इल्मी काम ये है फतावा रज़विया तुम्हें दे रहा हूँ, और मेरे नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हज़रत ने कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फ़ख्र किया है। फ़ख्र किया है तो किस बात पर? यह कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिसके पास आज दुनिया में फ़ख्र करने के लिए छोटी मोटी चीज़ भी आ जाए, वो तो इतराता हुआ घूमता है। अरे 5 साल का एमएलए देखो, उसके पैर ज़मीन पर नहीं लगते। हाँ, आज हुकूमत मिली, कल नशा चढ़ गया है। ये सारे हालात हमने आज देखे हैं। और जिसके पास इतनी सारी निस्बतें हों, उस इमाम की बात कर रहा हूँ, अब करी अपने वक्त का, और अब भी फनान, अब भी मजमों में से गायब नहीं है, बल्कि आज भी आला हज़रत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है। जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन फ़ख्र किस बात पर करता है? उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फ़ख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हज़रत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हज़रत का है, जगह जगह पर। किस बात के लिए चर्चा है? बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात हैं। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हुए लोगों को। समझ में नहीं आता, लेकिन सलाम पढ़ते हैं। और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है, वाह वाह वाह, इश्क की बू आती है, खुशबू आती है। अज़ीज़ा ने गिरामी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने आला हज़रत को पढ़ा और देखा, चप्पे चप्पे में इनका जिक्र किस बात के लिए है। आज ऐ सुन्नियों बताओ,
बार बार तुम नारा लगाते हो इश्क मोहब्बत, आला हजरत। तुम में से किसने आला हजरत को देखा है? कौन ज़माना पाया है? किसी को नहीं पता। लेकिन दिलों पर राज अभी भी चल रहा है, दिलों पर हुकूमत अभी चल रही है। वजह यह है कि उनको हम एहसास के साथ याद करते हैं, इकराम के साथ याद करते हैं, तो इसलिए नहीं है कि वो पठान कबीले से थे, बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, इस बात के लिए दुनिया हर गली कूचे से याद करती है, डाल दी कल्ब में अज़मत है मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यही एक बात है जो इंसान को जिंदा कर जाती है, जिंदा कर जाती है। बंगाल की इन खाड़ियों में कभी आने का हमने सोचा ही नहीं। मेरा इलाका और आपका इलाका बहुत अपोजिट है। मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम बहुत दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आए। उमूमन पहले ये होता कि आपके बंगाल से, बिहार से, यूपी से बड़े बड़े खुतबा उलमा हमारे यहाँ आया करते। कर्नाटक से यहाँ कोई आ रहा है, ये मैंने अपने हिसाब में देखा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ, यह हमारा कोई फ़न नहीं, ये कोई हमारा फ़न या हमारा इल्म हमें यहाँ नहीं लाया है। आपके दरमियान इज़्ज़तों के साथ जो मुझे नवाजा गया, वो भी सिर्फ बात इतनी ही है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इज्जत पाना चाहोगे? दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौन नहीं चाहता इज्जत पाना? हर कोई चाहता है। इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, अपना नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रकम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना सुन करके जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर के बारगाह में अपने आप को वक्फ किया, कभी खसारे में नहीं गया है, कभी खसारे में नहीं गया है। हमने देखा है हबशा के बिलाल, अगरचे ग़ुलामी किसी और के पास थी उनकी, लेकिन जब आज़ाद होकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आए तो रसूलुल्लाह ने काबे की छत पर पहुंचा दिया। और ऐसा ज़िंदा है, आज हर बच्चा जानता है बिलाल हबशी का नाम। कौन नहीं जानता है? इज़्ज़त के साथ ज़िक्र आता है। और फिर मैं साथ में ये भी बता दूं, वो हबशी थे और हबशा के रहने वाले निहायत काले रंग के होते। आपने देखा होगा हबशा के रहने वाले, लेकिन कसम खुदा की कभी आज तक दिल में ये बात आई कि काले थे तो उनकी इज्जत नहीं थी? मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कभी नहीं। बल्कि चांद भी उनकी खूबसूरती पर रश्क करता होगा। और आज करोड़ों मुसलमानों को बिलाल की भी एक झलक नज़र आ जाए तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। सच बात है या नहीं? क्यों? अब रंग नहीं देखा जाता, अब सिर्फ निस्बत देखी जाती है। हुजूर से जो वाबस्ता हो गया, फिर उसकी इज्जतों के क्या कहने। इसीलिए शायर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इज्जत चाहते हो तो सिर्फ यही बात है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और ये एक जुमला ये भी सुन करके जाओ, हम उनकी बात क्यों ना करें हुजूर की। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ये है या नहीं? मैं पूछता हूँ, तुम्हारा ये मानना है या नहीं? जो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में फरमाया था, जहां में उनकी चलती है। शेर सुना है आपने? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जहां में उनकी। ठंडे हो गए अभी आप? कलकत्ता वाले ठंडे कभी नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि अंदर का टेम्परेचर वही बरकरार रखो। जहां में उनकी, किसकी? मदीने के ताजदार की, हुजूर की चलती। अब आओ दुनिया में, दुनिया में हमने देखा है कि यहाँ पर जिसकी चलती है हुकूमत, सब उसकी बोलते हैं। बल्कि जीत कर किसी भी पार्टी से आए, सत्ता किसी के पास है तो पार्टी बदल के बेचारा इधर आ जाता है, बिक जाता है।
अभी देखना, अभी इलेक्शन हुए होंगे, इधर के उधर घोड़े बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। आपको पता है, जिसके हाथ में हुकूमत आती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बिक करके उधर चले जाते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो ये कहते भी हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, सख्ता इनकी है, साथ में रहेंगे तो काम भी बनेगा, अपना काम भी बनेगा, कुछ फंड भी मिल जाएगा, दूसरों का काम भी होगा। उनके पास तर्क ये है, दलीलें ये है। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ नादानो, जब ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसके पास सख्ता हो, हुकूमत हो, तुम सब कुछ छोड़ करके ज़मीर भी बेच करके उनके साथ चले जाते हो, तो फिर सुन्नियों का ये मामूल होना चाहिए जहाँ में उनकी चलती है। हम हुजूर के दरबार के ग़ुलाम क्यों ना बन जाए, इसलिए कि इधर आ जाए, अपना भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, उक़बा भी ठीक हो जाए। हुजूर की जब चलती है तो उस हुकूमत के साथ क्यों ना हो। इसी को आला हज़रत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत यहाँ भी है और क़यामत के दिन भी देखना है उनकी शहंशाही को। इसलिए जहाँ में उनकी चलती है तो आ जाओ सुन्नियों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इज़्ज़त के मुतालिक मैं ये बात मुकम्मल कर दूं, इज़्ज़त किसकी? अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूल की है, इज़्ज़त नबी पाक के ग़ुलामों की है। बस समझ की देर है। कुरान साथ में ये भी कहता है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूल की है, इज़्ज़त ईमान वालों की है। और ये इज़्ज़त देखनी है तो अर्श हक़ है, मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, क़यामत के दिन तो सबको समझ में आ जाएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वही किया जाएगा जो हमारे आबा व अजदाद के साथ किया गया, कभी कैद में, कभी फांसी पर, कभी कोड़ों पर, कभी जंजीरों में। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? लेकिन एक बात याद रखना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत है या नहीं? हकीकत यही है। हालात आज जैसे भी हो, ऐ सुन्नियों, इस बात को याद रखो, इज़्ज़त रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता होने में है। आपको कभी भी समझौते की ज़िंदगी पर मजबूर होना पड़े, समझौता कर लेना, पानी ना मिले, खाना ना मिले, कपड़े ना मिले, घर ना मिले, इस बात पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, अगर तुमसे ये कह दिया जाए रसूल पाक का नाम छोड़ दो और ज़िंदगी गुजारो, कभी नहीं हो सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर यह हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। इस अज़मत के साथ, इस निस्बत के साथ जो ज़िंदगी गुजारता है, मौला उसको सलामत रखता है। आओ उन कुत्तों से पूछो तुम्हारे नाम कहाँ चले गए, जो गुस्ताखियाँ करते थे, जो बैठकर भौंकते थे। वो अपने ज़माने में थोड़े दिनों के लिए शोहरत बटोर सकते हैं, लेकिन नाम जिंदा कभी नहीं रहेगा। अबू जहल, उतबा, शैबा ने भी हुजूर को गालियाँ दी थी। किसको याद है वो गालियाँ? याद है किसी को? पूरी दुनिया में से पूछ कर के आओ, पता नहीं क्या गालियां देते। हाँ, इतना मालूम है गुस्ताख थे, गुस्ताख थे। गालियां क्या देते किसी को नहीं याद है। इस तरह हर जमाने में आए हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले और गालियां देकर चले गए, उनका निशान ख़त्म हुआ, ना उनका कलाम बाकी रहा, ना नाम बाकी रहा। लेकिन जो हस्सान बिन साबित ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था, वो आज तक महफूज है। क्या कहा था? व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा नहीं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उन्होंने जो हुजूर की बारगाह में कहा था, मौला ने उनका कलाम भी ज़िंदा रखा, उनका नाम भी जिंदा रखा। 700 साल के बाद हुजूर की वफात के शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले अजीम बुजुर्ग हैं, लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो आपने कलम उठाया और हुजूर की शान में लिखना शुरू किया। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी
वलन यदीक रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्म अल-लौहि वल क़लमी या नफ्स ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रान कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान बिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुब बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू सबरम मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबी बिमुनहल्ल व मुनसजिमी थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में याद किया था, देर किस बात की, उसी रात मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, जिस्म पर हाथ फेरा और चादर भी दे दी, कहा उठो। दूसरे दिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं सुबह उठा तो ना हाथ में लकवा है ना पैर में लकवा है, पैरालाइज हुआ था। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, सही सलामत। और आका ने जो रात में चादर दी थी वो भी गोद में पड़ी हुई थी और घर में हसीन खुशबुएं आ रही थी। मैं एक बात कहता हूँ, ये वाक़या तो लोगों को याद है, लेकिन ये बताता हूँ आज भी बूसीरी का कलाम जिंदा है। पढ़ते हो कि नहीं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, 700 साल पहले कहा हुआ कलाम आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? गुस्ताख मर जाते हैं, नबी के आशिक जिंदा रह जाते हैं। हमेशा हुजूर के सदक़े में जिन्होंने इज्जत पाई है वो जिंदा रह जाते हैं। अभी आज के दौर में जिन कुत्तों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, हो सकता है आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को वो भी याद नहीं रहेगा। उनको पूछो कोई था तो उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उन आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पूछो आला हजरत किसका नाम है, वो मचल के कहेगा। देखा नहीं होगा लेकिन मचल के कहेगा आला हजरत वही हैं जो बरेली के शाह हैं, जिन्होंने हज़ारों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दी। ये सिलसिला कायम रहने वाला है। दुनिया गुस्ताखों को भुला देगी, आशिकों को याद रखेगी। हुजूर पाक की मोहब्बत में जितने इज्जत कमाई है, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के चर्चे हुजूर की इश्क और उनके मोहब्बत की वजह से। इकबाल को लोग क्यों याद करते हैं? इकबाल के कैसे हालात थे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन दुनिया आज इकबाल का जिक्र करती है तो इसलिए कि उसके सारे अमाल एक तरफ, उसके सारे कलाम एक तरफ, उसकी सारी गज़लें एक तरफ, लेकिन एक बात जो उसने कही वो दिल को छू गया। कलाम क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इस शेर ने इकबाल को जिंदा कर दिया, इकबाल को जिंदा कर दिया। और बारगाह मुस्तफ़ा में जब कहा था तो क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये वो बातें हैं जो इंसान को जिंदा कर जाती हैं। आप भी इन्हीं कलमात से जिंदा रह सकते हो। उनका जिक्र करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। ये जुमला है, ये सिर्फ हवा का जुमला नहीं, असली हकीकत का जुमला है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये देखना, अब लब्बैक का जो नारा गूंज रहा है जगह जगह से, हमने देखा छोटा बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि जवान, हुजूर के इश्क में अब लब्बैक पुकारने लग गया। और ये नारा ऐसा है, ऐसा नारा है कि इस नारे पाक को सुनकर अच्छे अच्छों की जल जाती है। बहुत सारे लोगों को अब ऐसे लगने लगा है कि पता नहीं कौन सा सख्त नारा लिया है, उनको पता नहीं है, वो तर्जुमा नहीं जानते। उनको पुकार करके कहो जो लब्बैक के नारे से उलझ रहे हो, उनको लगता है ये पाकिस्तान का नारा है, वहाँ से आया हुआ, यहाँ से आया हुआ नारा नहीं, ये हर मोमिन का नारा है। और मैं उनसे कहता हूँ हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में जब मोमिन ये कहने लग जाए ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब यही होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। ये कहते कहते एक दिन ऐसा आ ही जाएगा
जब नबी पाक के दरबार में यह हाजिर हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, वो वक्त आएगा। इसलिए ऐ सुन्नियो, ये चीज़ भी जिंदा रहेगी, इसलिए कि तुम्हें जो रमक और दमक दी गई है वो नबी के सदक़े में दी गई है। सुन्नियों को ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका सदका है? रसूल पाक का सदका है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो सबको पता है, वो जो ना हो तो अब ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है, ज़िंदगी में हुजूर का नाम नहीं है। वो जो ना हो तो, हमारी नमाज़ों में भी वो ना हो तो, अज़ानों में भी वो जो ना हो तो, अज़ान कंप्लीट होगी हुजूर का नाम छोड़कर, नमाज हुजूर को सलाम किए बगैर कंप्लीट होगी। हमारे घरों में भी वो जो ना हो तो, हमारे नाम में वो जो ना हो तो, हत्ता कि हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो फरिश्ते वहीं आकर के पकड़ेंगे। बहुत सारे लोग सवालात के बारे में समझते हैं, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल क्या है? हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। हाँ, वहीं आकर के रुकना है। मुनाफिक वहीं अटकेगा, वो कह देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और इनके बारे में अरे सलाम भी नहीं पढ़ता था, जानता ही नहीं था। और इधर बरेली वाला पुकार कर कहेगा अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, कब्र में भी वो जो ना हो तो। और आओ क़यामत का मैदान है, वहां तो सारे नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बड़े नबी हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, इसलिए कि शफाअत का सहरा नबी के सर सजाया जाएगा। जब तक वो सिफारिश न करें किसी का हिसाब किताब शुरू भी नहीं होगा। आला हज़रत की सुनो क्या कहते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।